छोटो केमिस्ट्री में चैप्टर मैटर सराउंडिंग अस। तो अर्लियर क्लास में आपने छोटू पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8 में पढ़ा, मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल। केमिस्ट्री में ये तीनों वर्ड का एक ही सेंस होता है, एक ही तरह का क्या होता है, यूज होता है। तो आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सब्सटेंस एक बार टाइप सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आप 8 क्लास में पढ़े सब्सटेंस 3 टाइप का, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो अब इस क्वेश्चन का क्लियरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, इट मीन्स जब एटम का डिस्कवरी नहीं हुआ तो सब्सटेंस 3 टाइप का हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जब एटम का इन्वेंशन हो गया तब सब्सटेंस 3 टाइप का हुआ, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इस चैप्टर में आपको जो सब्सटेंस पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग, इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको आपको रिमार्क करना है। तो एटम का इन्वेंशन चूंकि हुआ नहीं था तो पास्ट में थॉट क्या था कि कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, मटेरियल है, वो बनता है किससे, तो पार्टिकल से, पार्टिकल से बनता है, ये थॉट था। तो अब पार्टिकल से बनता है तो पार्टिकल का किस तरह का अरेंजमेंट होता है कि सॉलिड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है और गैस बन जाता है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसका क्लियरेंस कैसे हुआ? कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, बहुत सारा पार्टिकल अरेंज है, अरेंज है। तो जो कोई भी अरेंज है तो कैसे अरेंज है, तो पार्टिकल अरेंज है, कंबाइंड है, अटैच है, कनेक्टेड है, आप जो बोलिए। तो पार्टिकल कनेक्टेड है तो साइंटिस्टों ने बोला कि जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, मैटर है, बार बार रिपीट करूंगा छोटो, तो इस पार्टिकल के बीच में गैप होता है, डिस्टेंस होता है। इट मीन्स दो पार्टिकल है, दो, ये दो, कई सारे पार्टिकल हैं, दो का एग्जांपल दे रहे हैं। तो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। तो सब्सटेंस में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये कॉमन नाम सबको जानता है, लेकिन इसका दूसरा नाम जनरली आदमी कम यूज करता है छोटू, लेकिन वो जानकारी होनी चाहिए ताकि हायर क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही नाम होता है कोहेसिव फोर्स। अब इतने पॉइंट को मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देता हूं छोटू। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सब्सटेंस बनता है किससे, पार्टिकल से। पार्टिकल, कई पार्टिकल है, मिनिमम 2। तो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, अप्लाई होता है,
उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी का दूसरा नाम होता है कोहेसिव फोर्स। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज करेगा, सब्सटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा, सब्सटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब रूल क्या कहता है, व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेज, कब इंक्रीज करेगा। तो अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं फिर इंग्लिश में बोलता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, इट मीन्स गैप बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, उस पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको जस्टिफाई करना है किसी को। तो पार्टिकल, दो पार्टिकल, बार बार बोल रहे हैं, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। लेकिन दो पार्टिकल के बीच गैप, डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, नजदीक हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। ये हुआ। अब अगला टॉपिक पढ़ाता हूं छोटू, अगला। तो अगले टॉपिक पढ़ाने के पहले आप चूंकि 9th क्लास में है, तो नीचे क्लास में आपके ब्रेन में छोटू जनरली रहता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका क्लियर कंसेप्ट पहले से है, अच्छी बात। हीट और टेम्परेचर, ये दोनों का मतलब स्टूडेंट समझता है एक ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है, कैसे, विथ एग्जाम्पल छोटू आप किसी को क्लियरली सेटिस्फाइड कर दीजिए कि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, या आप मुझसे क्वेश्चन एराइज कीजिए, क्वेश्चन एराइज कीजिए, तो मैं जज करके बता दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा कि आप हमसे हीट के बारे में पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर का डिफिनीशन आप 8 क्लास में छोटू पढ़े हैं, लेकिन अब 9th क्लास से डिफिनीशन याद नहीं करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगले पर्सन को आप एग्जाम्पल से सेटिस्फाइड कीजिए, एग्जाम्पल से, डिफिनीशन खुद ब खुद याद हो जाए। अब किसी ने कहा आप मुझे थोड़ा टेम्परेचर दिखा दो। अब दो दोस्त हैं छोटू, आप क्या किए, अपने फ्रेंड का हाथ को टच किए, टच करने के बाद आपने छोड़ दिया, आपने कहा दोस्त आपका हाथ ज्यादा गर्म है, मेरा हाथ कम गर्म है। ज्यादा गर्म है, कम गर्म, ये हो गया टेम्परेचर। एग्जांपल दे दिए। अब इसका डिफिनीशन, अमाउंट आप कहते हैं, जनरली अमाउंट होता है, लेकिन डिफिनीशन जब आप टेम्परेचर का पढ़िएगा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो यहां डिग्री का मतलब क्या, अब आपके दिमाग में आ जाएगा मैथ का, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। अब इसका क्लियरेंस हो जाए छोटे मेरे भाई,
डिग्री मीन्स इंग्लिश में टेम्परेचर ज्यादा या कम, यानी एक आदमी का हाथ ज्यादा बड़ी ज्यादा गर्म है, दूसरे का उससे थोड़ा गर्म है, मैं बोल दिया ये हुआ टेम्परेचर। क्लियर? अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है। आप पहले से जानते हो उसको थर्मोमीटर कहते हैं। तो कोई भी डिवाइस बनता है मेजरमेंट बन करता है तो उसको स्केल कहा जाता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस आप थर्मोमीटर कहते हो वो बनता है किससे? स्केल से बनता है, स्केल। तो अब आपके ब्रेन में आएगा ये स्केल क्या होता है, क्या होता है स्केल? आप ज्योमेट्री में स्केल यूज करते हो, आप स्केल को देखोगे तो उसका इनिशियल 0 लिखा रहता है, उसके बाद आपको जितना मेजर करना रहता है 10, 20 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है वो फाइनल मेजर करते हैं। यानी स्केल मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन को स्केल क्या करता है? मेजर कर देता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहला स्केल बना फर्स्ट सेल्सियस, सब शॉर्टकट में लिखूंगा सेल्सियस, साइंटिस्ट का नाम है। तो सेल्सियस ने मिनिमम 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 उन्होंने कहा मेरा स्केल मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस को मेजर करेगा और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा। ये सेल्सियस ने बोला। इसका रीजन उन्होंने क्या लिया कि भाई वाटर 0 डिग्री पर आइस में चेंज हो जाता है और 100 डिग्री पर वाटर क्या करता है? बॉयल होने लगता है। इनिशियल स्टेज की बात थी। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा टेम्परेचर न ज्यादा होगा न कम होगा। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा तो बॉडी का टेम्परेचर ही हमारा 100 से बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में सेल्सियस फेल कर गया। तो अब अगला साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम, अपने स्केल का नाम दिया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई बॉडी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाता है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करें? मैक्सिमम का बात बता रहा हूं, छोटू आप इनिशियल हटाया। तो इन्होंने अपने स्केल का मिनिमम पॉइंट लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये स्केल है, इसको आप भूलिए नहीं। तो यहां पर आपको केयर करना है फ़ारेनहाइट, ताकि आप कभी भूलिए नहीं मेरे भाई। फ़ारेनहाइट क्या किया? 100 से डिग्री से ऊपर टेम्परेचर को मेजर कर दिया। बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। इसलिए आप जो घर में थर्मामीटर का यूज करते हो तो हम लोग बोल देते हैं क्या छोटू, मेरा बॉडी का फीवर है 101 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा वो थर्मामीटर सेल्सियस में तो मेजर ही नहीं कर सकता है, वो थर्मामीटर स्केल रहता है फ़ारेनहाइट। तो जब आप आगे पढ़िएगा, अगला स्केल फिर बताऊंगा, तो वैल्यू सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, मैंने हर स्केल में आप चेंज कर लोगे, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए केल्विन। इन्होंने ये देखा भाई कि फ़ारेनहाइट तो 100 से ऊपर मेजर कर लिया। अब इनके दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज हुआ, जो पोलर रीजन है जहां टेम्परेचर
जीरो से भी कम हो गया यानी माइनस हो गया। अब इसका मेजरमेंट कैसे? तो ये दोनों स्केल फेल कर गया। तो इन्होंने अपना स्केल केल्विन बनाया और इस पर ट्रिपल स्टार दूंगा छोटू। इस स्केल के बारे में 9th क्लास में जितना आपको पढ़ना है, अगर उतना नॉलेज हो जाता है तो फिर हायर क्लास में आपका नॉलेज और इंक्रीज कर जाएगा। तो केल्विन ने अपना जो स्केल बनाया, इन्होंने कहा नेगेटिव में यानी टेम्परेचर माइनस में कितना भी रहेगा मेरा स्केल मेजर कर देगा, और मैक्सिमम, चूंकि फॉरेनहाइट में मैक्सिमम फिक्स है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, उससे ज्यादा मैक्सिमम मेजर नहीं करेगा। केल्विन ने अपना जो स्केल बनाया माइनस में भी कितना भी मेजर करेगा और मैक्सिमम जितना भी उतना भी मेजर कर लेगा। इसीलिए टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। नाम है केल्विन, इसलिए इसको के से इंडिकेट कर दिया जाता है। तो अब आओ, अब छोटू आप 9th क्लास में हो, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आप 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा फिजिक्स में। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन किया कि नेचर का टेम्परेचर मिनिमम कहां तक जा सकता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया, मैं राउंड वैल्यू लिखूंगा छोटू, एनसीईआरटी के बुक से आप एक्चुअल वैल्यू देख लीजिएगा। इन्होंने कहा नेचर का अगर टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो नेचर में कोई थिंग लिविंग और नॉन लिविंग कोई नहीं रह जाएगा। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, और -273 डिग्री सेल्सियस, बार बार फिगर बता रहा हूं छोटू, राउंड में मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू एनसीईआरटी के बुक से देख लीजिएगा। और इस -273 डिग्री सेल्सियस का नाम स्पेशल उन्होंने दिया और उसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिर से रिपीट करता हूं छोटू, -273 डिग्री सेल्सियस का स्पेशल नाम होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को छोटू, टेम्परेचर को स्मॉल टी से इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल टी, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। यहां मैं डबल स्टार, इस पर केयर करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे छोटू, कब कैपिटल टी कब स्मॉल टी। अब इसका क्लियरेंस देता हूं। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन रहेगा, एसआई होगा। उस कंडीशन में टेम्परेचर को कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है। क्यों इंडिकेट किया जाता है, आपसे किसी ने पूछा, आप क्या बोलोगे छोटू? कि ये कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। किसी ने पूछा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, आप बताइएगा क्या? -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर छोटू? अब 3 स्केल आपका हुआ, 3, तो 3 स्केल हुआ,
तो तीनों स्केल के वैल्यू को आप एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपका थर्मोमीटर है, फॉरेनहाइट में रहता है, लेकिन हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेल्सियस में बोलते हैं। अब उसका कंसेप्ट कैसे आप कीजिएगा? तो रिलेशन बिटवीन, शॉर्टकट में मैं छोटू लिखता हूं, बिटवीन C and F, इट मीन्स सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या? फिर छोटू इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर का मतलब मैं बार बार रिवाइज ना करूं, बार बार नहीं करूं, एक ही बार में सारा काम हो जाए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आपको अपने खुद ब खुद बोलना है। C और F रिलेशन मीन्स किसी ने सेल्सियस में वैल्यू दिया और कहा फॉरेनहाइट में निकाल दो, रिलेशन हो गया। किसी ने फॉरेनहाइट में वैल्यू दिया, कहा भाई सेल्सियस में बता दो, रिलेशन हुआ। तो रिलेशन क्या हुआ? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये आपका C और F के बीच में रिलेशन हुआ। अब इसका एग्जांपल देता हूं छोटू। आपसे किसी ने कहा 40 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज कर दो फॉरेनहाइट में, ये दिया। तो आपको क्या करना है? C के जगह 40 डिग्री पुट कर देना है और सॉल्व करके F का वैल्यू निकाल देना। क्लियर? अब उसी तरह से किसी ने कहा कि आप 30 डिग्री फॉरेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करो, क्या करेंगे? F के जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे, C का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये C और F के बीच रिलेशन हुआ। अगला रिलेशन, सेल्सियस एंड केल्विन। अगला रिलेशन, यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो उसके लिए रिलेशन यानी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो K इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपसे किसी ने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर दो, तो क्या करेंगे? K इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस का वैल्यू कितना है? 25, यहां पुट कर दिए और इसको क्या कर दिए? सॉल्व कर दीजिए। अब किसी ने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि 473 केल्विन को आप सेल्सियस में चेंज करो, सेल्सियस में चेंज। तो आप क्या कीजिएगा? K के जगह 473 पुट कर दिए इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू फाइंड कर लिए। तो मैं स्केल को, एक स्केल में वैल्यू किसी ने दिया, तीनों में चेंज करना मैं आपको बताया। टेम्परेचर पॉइंट खत्म। अब हीट। तो छोटू, आप 8 क्लास में हीट पढ़े, 8 में पढ़े। अब 9th में हीट एक बार आप जानकारी हो गई और यही नॉलेज आपको हायर क्लास तक ले जाएगा। तो 9th में हीट जितना टॉपिक आपको पढ़नी है, उतना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप 11th में जाइएगा और आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। हीट होता क्या है? तो हीट, अब डिफिनीशन बोल रहे हैं छोटू, बार बार मैं पढ़ाऊंगा छोटू, ये बात को बोलूंगा। डिफिनीशन याद करना है, आप उससे नंबर ले सकते हो छोटू।
लेकिन नॉलेज नहीं। और हमारा वर्क है छोटू, मेरा स्टूडेंट, नॉलेज एंड नंबर दोनों में बैलेंस रहे, दोनों में बैलेंस, डिसबैलेंस नहीं। तो अब आइए, हीट। हीट क्या होता है भाई? एनर्जी होता है। हीट एनर्जी होता है जो फ्लो करता है हॉटर टू कोल्डर बॉडी। ये डिफिनीशन हुआ आपका। अब इंग्लिश में आइए, हीट एनर्जी है, फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? ज्यादा गर्म से कम गर्म। इंग्लिश में बोलते हैं। इट मीन्स हीट को फ्लो होने के लिए क्या मस्ट है? व्हाट कंडीशन नेसेसरी टू फ्लो हीट? द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी शुड बी डिफरेंट। ये लाइन आपको रिमार्क करना है। ये लाइन, हीट क्या है? एनर्जी है। फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा? जब दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब ज्यादा है, कम हो, हीट फ्लो कर जाएगा। तो हीट क्या हुआ? एनर्जी हो गया। और हीट का एसआई यूनिट जूल होता है। ये हीट हुआ। अब आपसे पापा ने कहा कि बेटा आप मुझे जरा हीट का, यानी हीट एनर्जी होता है, आप एक एग्जांपल दे दो। एक, आप कई एग्जांपल दीजिएगा, मैं पहले एक वैसा एग्जांपल जो आप घर में देख रहे हो। घर में आप देख रहे हो छोटू, मैं जब भी आपको 8 में पढ़ाता था छोटू, तो मैं आपको बताता था कि छोटू एग्जांपल ऐसा आप दो, एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी आप सेटिस्फाइड कर दो, देन यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो अब हीट का एग्जांपल, चलिए आप पानी गर्म करने लगे। पानी गर्म करने लगे तो जैसे ही आप पानी को गर्म करते हो, माने गैस के बर्नर को जला देते हो, इतना कॉमन समझते हो छोटू। पानी को पॉट में लेकर के आप गैस को जला देते हो। जब जलाते हो तो पानी का पार्टिकल मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टीम में चेंज होने लगता है। यानी कि पहले पानी का जितना क्या टेम्परेचर है, नॉर्मल पानी का मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉर्मल पानी का टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब कितना इंक्रीज हुआ ये मतलब छोड़ दो, अभी आप इंक्रीज कर गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, आप देख रहे हो क्या कि स्टीम में चेंज कर गया। तो आप तो कहिएगा कि सर आपने ही बोला कि हीट फ्लो करता है हॉटर टू कोल्डर बॉडी। मैंने बोला, इसीलिए मैंने बोला छोटू डिफिनीशन नहीं याद करना है, लेकिन मैं इसके बाद का लाइन बोला उसको रिमार्क करना है। हीट फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंट होना, ये इट इज द पॉइंट। टेम्परेचर डिफरेंट हो गया, हीट फ्लो कर गया। तो एग्जांपल मैंने दिया, नॉर्मल पानी का टेम्परेचर कुछ और है, जैसे स्टीम में चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज कर गया। टेम्परेचर चेंज कर गया, एनर्जी फ्लो कर गया। एनर्जी फ्लो कर गया, तो एनर्जी फ्लो कर गया, इसी को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, है? तो टेम्परेचर और हीट मैंने आपको बताया छोटू। अब इस चैप्टर पर कम बैक होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी आप नीचे क्लास में पढ़े हो, डिफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, कंप्रेस होता, नहीं होता, नहीं होता, ये होता है। अब सॉलिड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, रीजन आपसे कोई पूछता है, एक लाइन आपको सिर्फ ब्रेन में रखना है छोटू। इन सॉलिड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स और
गैप बिटवीन पार्टिकल इज वेरी नियर, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। बस एक लाइन, टोटल सॉलिड का प्रॉपर्टी का कॉज पूछा, रीजन पूछा, सब का एक ही कॉज। अब लिक्विड में आइए, लिक्विड का जितना रिलेटेड है क्वेश्चन यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक लाइन, इन लिक्विड गैप और डिस्टेंस, जो बोलिए छोटू, बिटवीन पार्टिकल इज फार। फार का मतलब सॉलिड से कंपेयर कर लेना, सॉलिड से, फार मतलब बहुत दूर नहीं, सॉलिड से कंपेयर किए फार। इन दिस केस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक। तो लिक्विड का जितना प्रॉपर्टी है उसका रीजन, कॉज, आंसर ही हो गया। अब गैस, गैस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी फार, यानी गैप बहुत ज्यादा होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, लगता ही नहीं, नेग्लिजिबल लगता ही नहीं। तो गैस का प्रॉपर्टी हो गया। तो गैस का प्रॉपर्टी से रिलेटेड के लिए एक लाइन, तो सॉलिड लिक्विड गैस उसके प्रॉपर्टी के लिए मैं सबका एक एक स्पेशल लाइन बोला, उसी स्पेशल लाइन को आपको ब्रेन में रखना है, आंसर दे देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट छोटू, नेक्स्ट आप बुक पढ़िएगा, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज जिगजैग मोशन, इसी का नाम है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? तो जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या होता है? आप सबसे पहला पॉइंट, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन, तो मेन है ब्राउनियन। ब्राउनियन मोशन गैस में होता है। तो ब्राउनियन मोशन होता क्या है? गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो जब नेग्लिजिबल होगा, इस कंडीशन में गैस का पार्टिकल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, फैल जाता है, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। तो फर्स्ट क्लास छोटू यहीं तक होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा।